लाइट हाउस की जॉब है, 91 मालिक इसमें फेल हो गए हैं, 32 करोड़ इसकी सैलरी है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को करने के लिए? मुर्दा लड़की मिली, एक पाकिस्तानी आइसलैंड में इस लाइट हाउस के वीज़े के लिए पहुंच गया। ये सारी बातें आप यूट्यूब पर, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोले, उसमें आपको इतनी सारी ऐसी बेतुनी बातें मिलेंगी जिसमें हकीकत में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही थी। बहुत सारे लोग जो है वो मैसेजेस कर रहे थे कि भाई इसमें मुझे बताएं कि हम लाइट हाउस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया तो आपका भाई हाजिर हो गया। लोग ऐसे आपको बता रहे हैं जैसे ये हलवा है, जैसे वंडी की चीज़ है, बालो कुड़िए आ जाओ, तुसी भी ले लो, तुसी भी ले लो। ऐसा कोई सीन नहीं है। इस तरह के जो फ्रॉडियाँ हैं इनसे बचे। मेरा मकसद नहीं है यार कि आपको या किसी बड़े यूट्यूबर को, मेरे सारे जो है ना वो मेंटोर हैं, ठीक है। मैं उनसे सीखता भी हूँ, कुछ बातों से उनके मैं इख्तलाफात भी रखता हूँ, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो इस पर जो है ना वीडियोस बना रहे हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया कि इस बारे में आपको जो है मैं कंप्लीट डिटेल बताऊँ कि लाइट हाउस है क्या, ये जॉब क्या है, इसका बेसिक मकसद क्या है और कैसे आप 32 करोड़ कमा सकते हो और कैसे आप इसका वीज़ा ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियो देखी जिसमें आपको अप्लाई करना भी बता रहे हैं कि आप इस वेबसाइट पर जाएं या हमसे वीज़ा लगवाएं या हमसे अप्लाई करवाएं, हमको पैसे दो और ये जो ना वीज़ा आइसलैंड का लगवा लें। ये जो फॉर्म है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म सरासर झूठ है, ठीक है। ये जो एक है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये यूके में बेस्ड है, जिस पर बहुत सारे वीडियोस लोग बना रहे हैं, धड़ाधड़ बना रहे हैं एक दूसरे को कॉपी करके। तो उस पर जो है ना लोग अप्लाई कर रहे हैं। इवन कि वो जो है ना एक चैरिटी आप डिपार्टमेंट कह लेके उन्होंने एक अदारा बनाया हुआ है, वो लोगों की जो है ना हेल्प करते हैं उसमें। तो उसमें जो है ना इन्होंने लोगों ने लाइट हाउस का बिना किसी रिसर्च के आपके वीज़े अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। और कुछ केसेस में ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हम सबमिट करवाएंगे, आपको वीज़ा लगवा कर देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, मतलब क्या कहना क्या लोग चाह रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब किसी ने आपको ये भी नहीं बताया कि लाइट हाउस बनाया क्यों गया है, इसका मकसद क्या है, ये कब जो है ना स्टेबल हुआ, इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी बातों का जानना आपके लिए ज़रूरी है। बेसिकली तो आपको ये जानना ज़रूरी है ना कि लाइट हाउस क्या है, ठीक है। लाइट हाउस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो लाइट हाउस जो है ना 1876 में या इससे पहले जो है ना बनाया गया था ट्रेडिंग के लिए। अब ट्रेडिंग के लिए जो ना होता है ना, क्योंकि यूरोप की जो ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है ना वो थ्रू होती है शिप्स के। तो वहाँ के जो साहिल है ना वो हमारे ग्वादर की तरह नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी रुकावटें थी जिस वजह से जो है ना जहाज टकराता था और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनको नुकसान हो जाता था। अब ये रूट एक कायम करने के लिए, ताकि इनकी जो ट्रेडिंग है उसको आसान बनाने के लिए लाइट हाउस इन्होंने क्रिएट किए कि जहाज़ों को जो है ना एक रास्ता जो है ना वो दिखाया जाए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने लाइट हाउस क्रिएट किया, एक लाइट हाउस इन्होंने बनाया ताकि जहाज़ों को सीधा और साफ जो है ना आसान रास्ता दिखाया जाए और नुकसान से भी जो है ना कम बचाया जाए। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, ठीक है। आपको मरीन टाइम का पता होना चाहिए, आपको वेदर का पता होना चाहिए, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आनी चाहिए, इसके अलावा बेसिक टूल्स का पता होना चाहिए, फर्स्ट एड्स का पता होना चाहिए। इसके अलावा इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी स्क्रीन पर कि इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट शामिल है, ठीक है। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली में आप इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह बात कर रहे हैं कि आपने लाइट बुझने नहीं देनी, आपने ये करने नहीं देना, 32 करोड़ सैलरी है। तो मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर आप रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा भारी है और ड्रीम जॉब लेने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपके लिए। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, मैं आपको रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप ये जॉब के लिए अहल हैं भी या नहीं, आप फाल करते हैं या नहीं। अब इसकी मैंने जो ना कुछ रिक्वायरमेंट निकाली कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग इन लाइट। आपको लाइट ठीक करना आनी चाहिए, ठीक है, आपको पता हो कि हमने इसको किस तरह मॉनिटर करना है और किस तरह नहीं। फिर इसके अलावा जनरल मेंटेनेंस आ जाती है कि आप लाइट को मेंटेन करें, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है, देखे ना, इसके इन केस होता है ना कि आपकी लाइट ख़राब हो जाती है तो आपको पता हो कैसे कैसे जो है ना सही करना है और कैसे नहीं। इसके लिए आपकी डिग्री और डिप्लोमा भी आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है वेदर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको वेदर का इल्म होना चाहिए, आपको रिपोर्टिंग सबमिट करनी होगी डेली बेसिस पर, आपको पता होना चाहिए कि अभी वेदर कैसा है और कौन सा जहाज़ आ रहा है और कौन सा नहीं। देखिए भाई ये एक आसान काम नहीं है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। आपको सेफ्टी प्रोसीजर का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बेसिक जो है ना वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो है ना फिजिकल फिट हो, आप मेंटली तौर पर तैयार हो कि आपने ये जॉब करनी है, आप फिजिकल भी फिट हो। देखिए भाई इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि आपको खाना राइश हर चीज़ वो वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जोर ये भी बोला जा रहा है कि वहाँ पर जो है ना एक बंदा होगा, ठीक है, और मुर्दा लड़की भी मिली है, पठान चला गया। इतना ईजी नहीं है, ईजी हो जाओ, कूल हो जाओ, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। इसके अलावा आ जाती है आपकी लैंग्वेज स्किल। तो आपको आइसलैंडिक और इंग्लिश जुबान का भी आपके पास अबूर हो, आपको इंग्लिश आती हो टका के, ठीक है। फिर आप ये जॉब करने की आइन है। आगे आ जाते हैं, आपको जो है ना रिमोट लोकेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है, कि अभी कौन सा जहाज़ आ रहा है,
किस साइड से आ रहा है, ठीक है, कौन सी उसकी लोकेशन है, ये सारे जो पैरामेडिक चीज़ें होती हैं आपको इनके लिए समझना ज़रूरी है, ठीक है, इसका भी आपके पास इल्म होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना आपको अकोमोडेशन तो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, इसके अलावा वेदर कंडीशन कैसी चल रही है, ये सारी रिपोर्ट्स भी आपने हेड ऑफिस में सबमिट करनी होती हैं। इसके अलावा आपको वर्क शेड्यूल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तानी लोग ज़्यादातर बता रहे हैं, इतना तो आइसलैंड को भी पता नहीं होगा कि भाई हमने यह जॉब निकाली है, लेकिन जितनी वीडियोस पाकिस्तानियों ने बना दी है। और वर्क शेड्यूल का आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पर शिफ्ट में काम होगा, यानी पहले 8 घंटे आपका दूसरा पार्टनर करेगा और उसके बाद आपका दूसरा पार्टनर जो है ना वो काम करेगा। इसके अलावा आ जाती है सेफ्टी प्रोटेक्शंस, ठीक है, जिसमें इमरजेंसी जो है ना आपको कोई अगर इशू बन गया तो उसमें आप इमरजेंसी क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके पास इल्म में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको नेविगेशन एंड मैरीटाइम हार्जर का पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये नेविगेशन क्या है कि सिमत हम जिसे बोलते हैं, आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में है, कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड लाइसेंस, ठीक है। अब यहाँ पर बात पाकिस्तानी की खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें आपको ट्रेनिंग भी चाहिए और आपके पास जो ना लाइसेंस भी होना चाहिए। अब ट्रेनिंग एंड लाइसेंस में आपको क्या चाहिए, उसमें मरीन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आप हो और इसके अलावा जो है ना मैकेनिकल मेंटेनेंस का भी आपके पास जो है ना एक्सपीरियंस हो। उसके अलावा जी फर्स्ट एड आ जाती है, इसमें लाइट हाउस ऑपरेटिंग ट्रेनिंग आ जाती है। इसके अलावा जो है ना आपकी गेटिंग का जॉब, सबसे पहले ज़रूरी कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। तो भाई इतना इजी नहीं है, आपको जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमा चाहिए, बहुत ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ठीक है, इस ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि मैं आपकी यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो है आपको लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 32 करोड़ सैलरी है। भाई 32 करोड़ सैलरी नहीं है, मैंने इसमें प्रॉपर रिसर्च किया, आपको तकरीबन जो है ना 3 लाख आइसलैंडिक से लेकर 6 लाख आइसलैंडिक तक जो है ना सैलरी मिलेगी। अब ये जो आइसलैंडिक है वो एक आइसलैंडिक जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी तौर पे बनते हैं, तो आप इसे अंदाज़ा लगा ले कि आपको 32 करोड़ मिलेगा या सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपया मिलेगा। तो इन चीज़ों से बचे, देखिए थोड़ी सी रिसर्च खुद किया करें। आपको समझ नहीं आ रही आप मुझे कमेंट कर लें, आप व्हाट्सएप पर रब्ता पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना रब्ता किया मेरे साथ कि भाई ये जो लाइट हाउस की जॉब है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, इसको बताएं। तो मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, तो ये पाकिस्तानी के लिए स्पेशल नहीं है, ठीक है। अब ये जो आपको लोग कहानियाँ बना रहे हैं वो सिर्फ व्यूज़ के लिए बना रहे हैं, और सेकेंड ये कि पैसा कमाने के लिए, ठीक है, कि हमसे अप्लाई करवा ले, हम आपकी बात पर अप्लाई करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। सम केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि वीडियोस लोग जो है ना वो ऐसे ही उठा रहे हैं कि देखिए भाई बहुत सारे लाइट हाउस के नाम से ना दुनिया में कोई बहुत सारी कंपनीज होगी, वहाँ पर जो है ना आपके एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो इन चीज़ों से आप डरें, इन चीज़ों से बचें, ये आपके लिए सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें कुछ नहीं रखा और ना ही आप पाकिस्तानी क्वालिफाइड हो सकते हैं। यार एक बात मुझे बताएं, आपको यूरोप के लिए अपने घर में बैठे हुए ऑनलाइन वेयर हाउस की जॉब, हेल्पर की जॉब या फिर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब नहीं मिलती, तो आपने कैसे सोच लिया कि एक आम सा पाकिस्तानी दुनिया से 100 साल पीछे है, उसको 32 करोड़ की ऑफर की जाएगी, ठीक है, उसको वीज़ा दिया जाएगा, उसको फ्री खाना फ्री राइस दिया जाएगा और इसमें एप्लीकेशन भी जमा हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे सोच ली है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसमें जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, आपके पास डिग्री डिप्लोमे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप इन रिक्वायरमेंट में फॉल करते हो तो ही आपको ये आइसलैंड का वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। सिर्फ सुने, इधर से सुने और इधर से ही निकाल दे, दूसरे कान में भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी उम्मीदों पे सारा पानी फिर जाए। आपको समझ नहीं आती आप कमेंट करें, कमेंट करने के बाद आप व्हाट्सएप पर भी मेरे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करनी है, आपकी मेहरबानी, ठीक है। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा आजकल मसरूफ़ हूँ तो इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा, तो आज मैं आपको ऐसे ही कैजुअल जो है वो वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी मैंने समझा कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपना वक्त और पैसा बर्बाद करेंगे। तो मेरा जो बेसिकली मकसद यही है कि आपका वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।